जय श्री राम। श्री गुह निषाद जी जो भगवान को गंगा पार कराए और भगवान के परम मित्र थे प्रभु राम के, उनकी कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जिस समय श्री भरत जी महाराज प्रभु के दर्शन को चित्रकूट जा रहे थे, उस समय कुछ और संदेह होने के कारण श्री निषाद जी ने पहले ही यह चाहा था कि यद्यपि भरत जी की सेना अपार है, तथापि अपनी अति अल्प सेना सहित अपने को श्री सीताराम हेतु न्यौछावर कर देना चाहिए। सो यह संकल्प कर लड़ने के लिए इच्छा की थी। किंतु जब प्यारे भरत जी को मन कर्म वचन से श्री सीताराम भक्त पाया, तब श्री भरत जी की सेवा की। पुनः जिस समय श्री सरकार रघुवंश मणि आनंद कंद लंका पतन का विजय हस्तगत कर श्री भरद्वाज जी के आश्रम पहुँचे, उस क्षण निज दूत श्री पवन सुत जी को अवध श्री भरत जी की चेष्टा देखने को भेजा और निषाद जी से भी श्रीमान अनंत ऐश्वर्य ने अपना सुखगमन निवेदन करने की श्री हनुमान जी को आज्ञा दी। उसी समय द्रुमिल राक्षस को, जो अयोध्या निवासी जनों को दुख देने को प्राप्त था, निषाद राज ने श्रृंगवेरपुर ही में यह विचार रोक डाला कि यह दुष्ट स्वामीपुर को न जाने पावे, वरन बीच ही में इसको यम द्वार दिखलाऊं। 3 सहस्त्र धनुर्धरों को साथ ले द्रुमिल से श्री निषाद राज जी 3 दिन से युद्ध कर रहे थे। उस समय तक निषाद राज द्रुमिल की 7 सहस्त्र सेना मार चुके थे। शेष 3 सहस्त्र सेना थी, परंतु निषाद राज बड़े थके तथा कुछ हठ पराक्रम प्रतीयमान होते थे। वहीं उसी क्षण पहुँचते ही श्री राम दूत जी ने हाँक दिया कि जिसमें निषाद राज का बल संवर्धन हो। मैं श्री राम दूत पहुँच गया। यह हाँक सुनाकर 3 सहस्त्र राक्षसों को अपने लंगुल में लपेट वायुमंडल को पहुँचा दिया और निषाद राज जी ने द्रुमिल के साथ मल्ल युद्ध करके उसको पृथ्वी में पटक दिया। उसके हृदय में सहस्त्र चुभा दिया, जिससे द्रुमिल का प्राणांत हो गया। द्रुमिल मर गया। इसके अनंतर दोनों श्री राम प्रेमी परस्पर मिले और निषाद राज से स्वामी आगमन जाना करके श्री मारुति जी भरत जी के समीप चले गए। श्री निषाद राज जी श्री भरद्वाज जी के आश्रम को प्राणनाथ से मिलने चले। निषाद राज जी नाव पर चढ़ाने से पहले भगवान को क्या कह रहे हैं, वो दोहा सुनिए। पद कमल धोई चढ़ाव नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आनि दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहि लसन पै जब लगिन पाँव पखारी हों, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हों।
कविक्त प्रभु रुख पाई के बुलाए बाल घरनी को, बंदी के चरण चहुदिशी बैठ घेरी घेरी, छोटो सो कठौतो भरी आनी पानी गंगा जी को, धोई पाए पियत पुनित बारी फेरी फेरी, तुलसी सराहता को भाग सानुराग, सुर बरसी सुमन जय जय कहे टेरी टेरी, विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हंसे राधो जानकी लसनतन हेरी हेरी, पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौले पार। प्रभु का चरण पखार कर पूरे परिवार चरणामृत का जलपान किया। उसके बाद भिलन को राजा गुह राम अभिराम प्रीति भयो बनवास, मिलियो मार्ग में आई के, करो यह राज जो विराज सुख दिज मोको, बोले चैन साज तजयो आज्ञा पितु पाई के, दारुण वियोग अकुलता धृग अश्रुपात पाछे लोहु जात, बस सकै कौन गाय के, रहे नैन मूदी रघुनाथ बिन देखों कहा, आह प्रेम रीति मेरे हिये रही छाई के। संपूर्ण वनवासी भिल्लों के राजा श्रृंगवेरपुर वासी श्री गुह निषाद राज जी की प्राणनाथ शोभा धाम श्री रामचंद्र कृपालु जी से अतिशय अभिराम प्रीति की थी, जिनको प्राणनाथ आत्मसम्मान सखा मानते कहते थे। सो जब श्री प्रभु वन विहार मिशु सुर मुनिजनों का दुख छुड़ाने के लिए चले, श्री गंगा कुल में श्रृंगवेरपुर के समीप आए, तब निषाद जी श्री प्रभु का वन गमन सुन पगों से चल के समाज सहित प्राणनाथ से मिले। प्रभु ने हृदय से लगा के अपने परम समीप बैठा लिया। तब निषाद राज हाथ जोड़ बोले कि हे सुखराशि रघुवीर जी, चलिए यह राज आपका ही है, यही विराज राज्य करते हुए मुझे सुख दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं सब प्रकार से सेवा करूँगा। यह सुन प्राणेश्वर श्री रघुनंदन जी ने उत्तर दिया कि हे सखे, इस बात को क्या कहना है, आपका राज्य तथा आप मेरे ही हैं, परंतु मैं तो श्री पिता आज्ञा से राज्य भोग सुख सामग्री त्याग के चला हूँ। 14 वर्ष पर्यंत वन ही में बसूंगा। इतना सुनते ही श्री निषाद राज विह्वल हो गए। तब श्री प्राणपति प्रभु बहुत प्रकार से इनको समझा के श्री चित्रकूट में जा बसे। गमन समय अंचल गहयो, छारन कहयो सुजान, प्राण प्यारे प्रथम ही अंचल तजो की प्राण। जहाँ श्री निषाद राज जी अपने प्राण प्रिय मित्र के दारुण वियोग से अत्यंत व्याकुल हुए,
आंखों से अश्रुपात की धारा निरंतर बहने लगी, यहाँ तक कि कुछ दिन पीछे नेत्रों से रक्त टपकने लगा। हाँ, वह दशा कौन कह सकता है। प्रेम निधि निषाद जी अपनी आंखें मूंद ही रखा करते थे, इस विचार से कि मित्रवर प्राण प्रिय श्री रघुनाथ जी के बिना और क्या देखूं। आहा, यह इनके परम प्रेम की रीति मेरे हृदय में छा रही है, मुख से कहते नहीं बनती। जासु संग सुख लखी रहयो, सारे दुख बिसराई, ता प्रियतम की बिरह में छुटत न यह तनुहाई। प्रीति की रीति कुछ नहीं राखत, जाति न पाती नहीं कुलगारो, प्रेम के नेम कहूँ नहीं दिसत लाज, न कानि लगयो सब राखो। लीन भयो हरिशो अभयंतर, आठहूँ याम रहे मतवारो, सुंदर को न जान सके यह प्रेम के गांव को पौड़ ही न्यारो। सदन मोड़े आवो हो बाके यार, दशरथ राजकुमार, कित गयो हाय बिहाय सेज को, करद करे जे मार। हाय निहारत डगर तिहारी, होई गई भिनुसार। कित जाऊं पाऊं कह तुमको, जगमो को अधियार। तुम्हारे कारण हम सब त्यागा, लाज काज घरवार। बिरह बारी बिच बुड़त तुम बिनु, कौन लगे है पार। सुध लीजे दीजे दिखाय छवि, प्रीतम प्राण आधार। जो नहीं आई हो मैं मरी जई हो, जीत पुकार पुकार। 14 बरस पाछे आए रघुनाथ नाथ, साथ के जे भील कहे, प्रभु आए प्रभु देखिए। बोलियो अब पाँव कहाँ, तो ही न प्रीति थी क्यों हूँ। प्रीति करी मिले राम, कही मोको पेखिए। परसी पिछाने लपटाने, सुख सागर सामने प्राण पाए। मानो भाल भाग लेखिए, प्रेम की जो बात कहो, बानी में समात नहीं। अति अकुलात कहो, कैसे कह विसेखिए। इस प्रकार 14 वर्ष व्यतीत हुए, पर निषाद राज ने नाथ श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतर श्री निषाद राज से मिलने को पधारे। सो देख उनके साथ के भिल्लों ने दौड़ के श्री निषाद जी से कहा कि आपके प्रभु आए, आंखें खोल के दर्शन कीजिए। तब बोले कि मैं प्राणनाथ प्रभु को अब कहाँ पा सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार से भी प्रीति नहीं है। इतने में स्वयं प्राण प्रिय मित्रवर जी हाथों से उनको उठा सप्रेम हृदय में लगा, कहने लगे कि सखे नयन उघार मुझको देखो। श्री प्रभु के वचनामृत सुन तथा दिव्य मंगल विग्रह का सुखद स्पर्श पहचान।
ये भली भांति से लपट गए। श्री निषाद राज से मिलने का सुख श्री भक्त वत्सल कृपालु जी को भरत जी के ही मिलन सुख के समान हुआ। और श्री निषाद राज जिस असीम आनंद सिंधु में मग्न हुए सो सर्वथा अगाध और अपार ही है। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे और ये अपने भाल में लिखे सुंदर भाग्य का पूर्ण उदय जान के धन्यंतर कृतार्थ हुए। प्रेम की बातें वाणी में किसी प्रकार समाती ही नहीं। प्रीति की वार्ता वर्णन करने के लिए बुद्धि वाणी अतिशय अकुलाती है, परंतु विशेषण से उनकी व्याख्या की जा सके। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, माथो बदले मिलत है भावे सो ले जाए। आँख डियन झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाले पड़े नाम पुकारी पुकारी। छनक चढ़े छन उतरे सो तो प्रेम न होई, आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोई। ऐसे प्रेम निषाद राज जी भगवान से करते थे जिसके वर्णन कहने को बनता है। जय श्री राम, जय श्री राम।